नमस्कार। नई माँओं के लिए लेटकर बच्चे को दूध पिलाना कई बार बहुत आरामदायक होता है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये तरीका सुरक्षित है? तो आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि इसे पूरी तरह सुरक्षित तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर नए माता-पिता के मन में आता है, खासकर तब जब ऑनलाइन तरह तरह की चेतावनियां देखने को मिलती हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही आम चिंता है। सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे कि इस पोजीशन को लेकर इतनी बातें क्यों होती हैं और क्या बच्चे के कान में इन्फेक्शन होने का खतरा सच में है। आज हम इस सफर पर कैसे आगे बढ़ेंगे। पहले हम इन आम सवालों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि सर्जरी के बाद क्या चुनौतियां आती हैं। उसके बाद लेटकर दूध पिलाने के 2 सबसे सुरक्षित तरीकों पर बात करेंगे, एक सेफ्टी चेकलिस्ट देखेंगे और जानेंगे कि कैसे स्तनपान और आराम एक साथ हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस स्थिति की जहां लेटकर दूध पिलाना एक जरूरत बन जाता है। देखिए, कई नई माताओं के लिए, खासकर जिनकी सर्जरी हुई हो, उनके लिए बैठकर दूध पिलाना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है। सोचिए जरा, सी सेक्शन के बाद उठकर बैठना कितना मुश्किल होता है। दर्द इतना ज्यादा हो सकता है कि कुछ माताएं हार मानकर स्तनपान ही छोड़ देती हैं, जिससे बाद में दोबारा शुरू करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो ऐसे में लेटकर दूध पिलाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी विकल्प बन जाता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हादसे तो बाइक चलाने से भी होते हैं, तो क्या हम बाइक चलाना छोड़ दें? नहीं ना, हम हेलमेट पहनते हैं, सावधानी बरतते हैं। बिल्कुल यही बात यहां भी लागू होती है। बात छोड़ने की नहीं, सही तरीका अपनाने की है। तो असली मुद्दा ये नहीं है कि लेटकर दूध पिलाना चाहिए या नहीं। असली मुद्दा है कि इसे सुरक्षित रूप से कैसे किया जाए, और अच्छी बात यह है कि इसके 2 बहुत ही कारगर और सुरक्षित तरीके हैं। पहला तरीका है सुपाइन पोजीशन। इसमें मां अपनी पीठ के बल लेटती है और बच्चे को अपने सीने पर पेट के बल लिटाती है। यह तरीका बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, खासकर सर्जरी के तुरंत बाद। इससे स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी बना रहता है। और दूसरा तरीका है साइड लाइंग, यानी करवट लेकर दूध पिलाना। यह भी उतना ही सुरक्षित और आरामदायक है, पर हाँ, इसे सही तरीके से करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। साइड लाइंग पोजीशन के लिए वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। ये एक तरह की सेफ्टी चेकलिस्ट है, ताकि कोई भी परेशानी न हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली और जरूरी चीज, बच्चे का सिर हमेशा थोड़ा ऊंचा रखें। दूसरी बात, मां और बच्चे का शरीर पेट से पेट मिला के होना चाहिए, यानी टमी टू टमी। बच्चे की नाक निप्पल की सीध में हो, ये लैचिंग के लिए बेस्ट है। और हाँ, मां के आराम के लिए पीठ के पीछे और घुटनों के बीच तकिया जरूर लगाएं। ये छोटे छोटे बदलाव ही बड़ा फर्क लाते हैं। अब ये जो सिर ऊंचा रखने की बात है ना, यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब बच्चे का सिर उसके पेट से थोड़ा ऊपर होता है, तो ग्रेविटी की वजह से दूध कान की तरफ यूस्टेशन ट्यूब में नहीं जा पाता। बस यही एक सिंपल सी साइंस है जो कान के इन्फेक्शन को रोकती है। और जानते हैं, ये तरीका सिर्फ सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए ही नहीं है, इसके फायदे सभी माँओं के लिए हैं। कोई भी माँ जो दिन भर के काम से या बच्चे की देखभाल से थक जाती है, उसके लिए ये पोजीशन एक साथ 2 काम करती है। जी हाँ, एक तीर से 2 निशाने। सोचिए, एक तरफ माँ को वो जरूरी आराम मिल रहा है जिसकी उसे सख्त जरूरत है, और दूसरी तरफ बच्चे को माँ के दूध का वो अनमोल पोषण भी मिल रहा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो सही तरीके से लेटकर स्तनपान कराना वाकई एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक नई माँ के इस सफर को और आसान बनाने के लिए हम और क्या-क्या कर सकते हैं।